अतीक अहमद का विरोध करना छम्मन को इतना भारी पड़ा कि प्रयागराज में रहना उसका मुश्किल हो गया। अपनी जान बचाने के लिए वो मुंबई जाकर छुप गया, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अतीक अहमद का दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन जुड़ चुका था। और बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम के कहने पर ही अबू सलेम ने मुंबई में छम्मन को ढूंढा और अतीक अहमद के हवाले किया। माफिया मुख्तार अंसारी और माफिया अतीक अहमद का आपस में पुराना गठजोड़ था। इन दोनों के बीच में मधुर संबंध थे। एसटीएफ की पूछताछ में अतीक अहमद ने बताया कि दाऊद इब्राहिम के साथ जो संबंध अतीक अहमद के थे वो मुख्तार अंसारी की वजह से थे। दरअसल दाऊद गैंग का एक सदस्य अबू सलेम, जो फिलहाल जेल के अंदर बंद है, जिसे पुर्तगाल से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है, वो आजमगढ़ का रहने वाला है और उसके संबंध मुख्तार अंसारी के साथ थे। मुख्तार अंसारी ने पहले अबू सलेम से अतीक अहमद की दोस्ती करवाई, जिसके बाद अतीक अहमद छोटा शकील से मिला और उसके बाद वो दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया, यानी वो डी कंपनी के लिए काम करने लगा था। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अतीक अहमद का बेटा असद कई राज्यों में भागता फिरा। यूपी एसटीएफ उसके पीछे पड़ी हुई थी, उसको ढूंढ रही थी। कई दिन दिल्ली में रहने पर भी असद को सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, जिसके बाद वो अजमेर गया। बताया जाता है कि अजमेर में अबू सलेम के गुर्गों के साथ उसने संपर्क साधा, जहां पर असद को कहा गया कि वो किसी भी तरह से पुणे आ जाए और पुणे आने के बाद उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अबू सलेम यानी डी कंपनी की होगी। अबू सलेम फिलहाल जेल के अंदर बंद है, लेकिन महाराष्ट्र, नासिक और पुणे जैसे इलाकों में उसका नेटवर्क अभी भी फैला हुआ है। कहा जाता है कि जो असद है वो पुणे तक नहीं जा पाया, उससे पहले ही पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस की फाइलों में D2 गैंग खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि D2 गैंग अभी भी सक्रिय है। उसने अपने काम करने का तरीका बदल दिया है। अब वो ज़मीनों के सौदे करता है, विवादित ज़मीनों पर कब्जे करता है और D2 गैंग के अंदर कई सफ़ेद पोश लोग भी शामिल हैं, जिनका काम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी है, हथियारों की तस्करी भी है, जिनमें से एक शूटर बाबर भी है, जिसने अतीक अहमद के शूटर्स को हथियार मुहैया कराए थे। ये हथियार दरअसल पाकिस्तान में बने हुए थे। जिगासा पिस्टल, जो टर्की मेड पिस्टल है, ये उसकी फर्स्ट कॉपी थी। ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और कई दूसरी जगहों पर दाऊद इब्राहिम ने इस तरह की विदेशी पिस्टल्स की फर्स्ट कॉपी बनाने की कई फैक्ट्री लगा रखी हैं और दाऊद के नेटवर्क और आईएसआई के नेटवर्क के ज़रिए ये हथियार भारत के क्रिमिनल्स तक पहुंचाए जाते हैं, जिनमें से अतीक अहमद भी एक था। और सीधे तौर पर अब जो हथियारों की तस्करी है उसके तार जुड़ते नज़र आ रहे हैं D2 गैंग से। D2 गैंग के बारे में कहा जाता है कि इसके बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग थे जिनके नामों का खुलासा अतीक अहमद करने वाला था। D2 गैंग के दाऊद इब्राहिम ही नहीं बल्कि ISI और आतंकी संगठनों से भी संबंध हैं और इसी के चलते ऐसा कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम ने D2 गैंग का इस्तेमाल करके अतीक अहमद की हत्या करवा दी। दाऊद इब्राहिम ने अतीक अहमद की मुलाकात ISI और लश्कर के ऑपरेटिव से कराई। धीरे धीरे करके प्रयागराज का माफिया अतीक अहमद प्रयागराज में ISI और लश्कर के लिए एक बड़ा मददगार साबित होने लगा। बदले में अतीक अहमद को पाकिस्तान से आने वाले हथियारों की खेप मिलने लगी। ये हथियार ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे और ISI, लश्कर और दाऊद के नेटवर्क के जरिए वो अतीक अहमद तक पहुंचते थे। इस बात का खुलासा अतीक अहमद ने पुलिस के सामने दिए गए अपने बयान में किया है। दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए लोग हों या ISI से जुड़े हुए लोग हों या लश्कर से जुड़े हुए लोग हों, जो भारत के अंदर इन हथियारों के नेटवर्क को चला रहे थे, ड्रग्स के नेटवर्क को चला रहे थे, इसमें से बहुत सारे सफ़ेद पोश भी हैं। उनके नामों का खुलासा भी एक एक करके अतीक अहमद कर रहा था, क्योंकि बेटे असद की एनकाउंटर के बाद अतीक अहमद टूट चुका था और वो अब सबको बेनकाब करना चाहता था। ऐसी आशंका है कि वो जिन सफ़ेद पोशों को बेनकाब कर रहा था उससे ISI, दाऊद और लश्कर के नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों का भांडा फूट सकता था और इसी के चलते दाऊद इब्राहिम के इशारे पर ही अतीक अहमद की हत्या करा दी गई।